इंद्रेश कुमार जिसका नाम मालेगांव में आया था, जिसका एनआईए ने इंक्वायरी किया था, एटीएस ने जिसका इंक्वायरी किया था, चार्जशीट में जिसका नाम आया था, और अभी आरएसएस का जो प्रचारक शिंदे जिसने नांदेड़ में एफिडेविट में उसने बताया कि इंद्रेश कुमार की लीडरशिप में टेरर नेटवर्क आरएसएस में चल रहा है, वो इंद्रेश कुमार पॉपुलर फ्रंट का एनईसी मेंबर नहीं है, वो आरएसएस का एनईसी मेंबर है। याद रखिए कि पॉपुलर फ्रंट एज ऑर्गेनाइजेशन टीजे जोसेफ केस में इन्वॉल्व नहीं है, तब भी आप मानने के लिए रेडी नहीं। नाराज में केरला हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को निकाल दिया, तब भी आप मानने के लिए रेडी नहीं। केरला के अंदर 240 से ज्यादा सीपीएम कैडर्स का मर्डर केस में आरएसएस इन्वॉल्व है। आप टीएमसी के साथ काम कर सकते हैं, जिसके कैडर ने एक घर के अंदर 11 लोगों को जिंदा जला दिया, वो टीएमसी क्रिमिनल नहीं है। आपको असल प्रॉब्लम पॉपुलर फ्रंट से नहीं, आपको असल प्रॉब्लम यह है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट एक मुसलमानों की बनाई हुई तंजीम है, यह आपको असल प्रॉब्लम है। पॉपुलर फ्रंट को वो लैंग्वेज आता है जो लैंग्वेज आरएसएस को समझ में आता है। हम उनके लैंग्वेज में बात करते हैं, हम शुगर कोटेड बात नहीं करते, हम आरएसएस को अपीस करने की कोशिश नहीं करते। हमारे मुसलमानों में चंद संगठन है, वो आज भी ये सोचे हैं कि आरएसएस सुधर जाएगा। आज भी हमारे अंदर ऐसे संगठन और लीडर हैं जो सोचे हैं कि आरएसएस को इफ्तार पार्टी में बुला के, ईद मिलन प्रोग्राम में बुलाकर, कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम में बुलाकर आरएसएस सुधर जाएगा। लेकिन हमने समझ लिया है कि ये एक आइडियोलॉजी जो है, एक कैंसर की आइडियोलॉजी है, ये सुधरने वाले नहीं। आरएसएस का एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज सिर्फ आरएसएस को पता था। हमने उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सीख लिया और अभी हम आरएसएस से उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। इसलिए आरएसएस को हमारे से प्रॉब्लम है। और जब इतना बड़ा एक ऑपोजिशन आरएसएस के खिलाफ रुकेगा, आपको क्या लगता है, क्या वो हमें आसानी से काम करने देंगे? नहीं। पूरा मिशनरी को इस्तेमाल किया है पॉपुलर फ्रंट को खत्म करने के लिए, फुल मिशनरी। हर एजेंसी को सुपारी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पॉपुलर फ्रंट को खत्म करने के लिए। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर कर भी हर दिन हम लोग आगे जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उर्दू में एक शेर है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा वो जो क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। तो ये जो इतना सारा प्रॉब्लम से लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स का एक असर हम पर नहीं हो रहा है, हमारे ग्रोथ पर इसका असर नहीं हो रहा है। 2009 में इसी कैलिकट में पॉपुलर फ्रंट 3 स्टेट्स में था। 2009 में इसी बीच में जब हमने पॉपुलर फ्रंट को नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया था, 3 ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलर फ्रंट थे। आज 20 से ज्यादा स्टेट्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। यह हमारा ग्रोथ है। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारे सामने वो लोग लेके आ रहे हैं, जो मीडिया में प्रमोट कर रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट को बैन करो, पॉपुलर फ्रंट को शटडाउन करो, शटडाउन करो, पॉपुलर फ्रंट को बैन करो। मीडिया डिमांड कर रहा है पॉपुलर फ्रंट को बैन करो। क्या समझा है मीडिया ने? क्या पॉपुलर फ्रंट रेलवे स्टेशन में कोई चाय का दुकान है? क्या आप लोग बंद कर देंगे? ये कोई चाय का दुकान नहीं जिसको आप बंद करेंगे। ये इंडिया में एक डेमोक्रेटिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री में के अंदर रहकर लीगली काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। लीगली हमें बैन करने के लिए इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिगेशन हम पर नहीं है। आप इंडिया में किसको बैन कर सकते हैं? आप इंडिया में उसको बैन कर सकते हो जो देश के खिलाफ काम करता है। और पॉपुलर फ्रंट के ऊपर आज तक ऑन रिकॉर्ड एक भी ऐसा इल्जाम नहीं है जो देश के खिलाफ है। टेरर ब्लेम लगाते हैं। किस पर टेरर ब्लेम? इंद्रेश कुमार पॉपुलर फ्रंट का एनईसी मेंबर नहीं है, याद रखिए। इंद्रेश कुमार जिसका नाम मालेगांव में आया था, जिसका एनआईए ने इंक्वायरी किया था, एटीएस ने जिसका इंक्वायरी किया था, चार्जशीट में जिसका नाम आया था, और अभी आरएसएस का जो प्रचारक शिंदे जिसने नांदेड़ में एफिडेविट में उसने बताया कि इंद्रेश कुमार की लीडरशिप में टेरर नेटवर्क आरएसएस में चल रहा है, वो इंद्रेश कुमार पॉपुलर फ्रंट का एनईसी मेंबर नहीं है, वो आरएसएस का एनईसी मेंबर है, याद रखिए।
मालेगांव ब्लास्ट में कौन थे? आरएसएस था। केरला के अंदर कन्नूर में पुलिस के ऊपर क्रूड बॉम्ब डालने वाले कौन थे? आरएसएस वाले थे। किसके ऑफिस में बॉम्ब मिले? आरएसएस के ऑफिस में बॉम्ब मिले। तमिलनाडु में शिवकाशी में किसके ऑफिस के अंदर पाइप बॉम्ब मिले? आरएसएस के ऑफिस के अंदर पाइप बॉम्ब मिले। लश्कर ए तोयबा का एक एजेंट जो अभी कश्मीर में पकड़ा गया, कौन से पार्टी का था? बीजेपी से था। मध्य प्रदेश में जो आईएसआई का एक एजेंट मिला, कौन से पार्टी से था? बीजेपी से था। ये सारा क्राइम बीजेपी कर कर टेरर ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट हो जाता है क्या? फिर बोलते हैं आप लोग टेरर नहीं है तो आप क्रिमिनल हो। क्रिमिनल है? क्या क्रिमिनल काम किया है हमने? टीजे जोसेफ, जब केरला हाईकोर्ट ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट एज ऑर्गेनाइजेशन टीजे जोसेफ केस में इन्वॉल्व नहीं है, तब भी आप मानने के लिए रेडी नहीं। नारात में केरला हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए को निकाल दिया, तब भी आप मानने के लिए रेडी नहीं। आप कहते हैं पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स पर मर्डर केसेस हैं, कहां प्रूव हुए? लेकिन केरला के अंदर 240 से ज्यादा सीपीएम कैडर्स का मर्डर केस में आरएसएस इन्वॉल्व है। आप क्रिमिनल हो। और मैं यहां पर लिबरल से भी कहना चाहता हूं, मैं यहां पर लिबरल्स और सेक्युलर से भी कहना चाहता हूं, यही लिबरल्स और सेक्युलर्स आकर कहते हैं नहीं पॉपुलर फ्रंट के ऊपर एलिगेशन है, हम पॉपुलर फ्रंट के साथ काम नहीं कर सकते। आप सीपीएम के साथ काम कर सकते हैं। वो सीपीएम जिस पर आरएसएस वर्कर और बीजेपी वर्कर और पॉपुलर फ्रंट वर्कर्स का मर्डर केसेस है, वो सीपीएम क्रिमिनल नहीं है। आप टीएमसी के साथ काम कर सकते हैं, जिसके कैडर ने एक घर के अंदर 11 लोगों को जिंदा जला दिया, वो टीएमसी क्रिमिनल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग स्कैम में मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग क्रिमिनल नहीं है। पॉपुलर फ्रंट क्रिमिनल है। आपको असल प्रॉब्लम पॉपुलर फ्रंट से नहीं, आपको असल प्रॉब्लम यह है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट एक मुसलमानों की बनाई हुई तंजीम है। यह आपको असल प्रॉब्लम है, यह आपको असल प्रॉब्लम है। यह पूरे ड्रामेबाजी है। खरगोन में कहा गया पीएफआई, करौली में कहा गया पीएफआई, जहांगीरपुरी में कहा गया पीएफआई। मैं मीडिया से पूछता हूं कहां है पीएफआई? खरगोन के चार्जशीट में पीएफआई है, खरौली के चार्जशीट में पीएफआई है, जहांगीरपुरी के चार्जशीट में पीएफआई है? नहीं है। लेकिन आप कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं कि राजस्थान के खरौली के चार्जशीट में आरएसएस के लोकल प्रचारक का नाम है, वो आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये क्रिमिनल एंगल भी निकाल दिया। मैं ये बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके सामने जब भी कोई आकर कहे पॉपुलर फ्रंट टेरर ग्रुप है, पॉपुलर फ्रंट क्रिमिनल ग्रुप है, उनको बोलिए प्रूव करके दिखाइए। एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, प्रूव करो। हम पर आप एलिगेशन प्रूव भी नहीं कर सकते, लेकिन आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट कोर्ट में प्रूव भी हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिकली लीगली हमें बैन नहीं कर सकते, क्योंकि वी वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मेरी बात आखिरी करते हुए, आपके सामने खत्म करते हुए 2-3 चीज रखता हूं। ये जो पॉपुलर फ्रंट का काम है, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया में पूछते हैं। मैं पूरे इंडिया के आवाम से कहता हूं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं हमें पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना है, हमें पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना है। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं पॉपुलर फ्रंट का मतलब ये मत समझिए पॉपुलर फ्रंट का मतलब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, पॉपुलर फ्रंट के मतलब बड़े बड़े बाइक रैली, पॉपुलर फ्रंट का मतलब बड़े बड़े स्पीचेस, पॉपुलर फ्रंट का मतलब बड़े बड़े लीडर। ये पॉपुलर फ्रंट नहीं है, ये पॉपुलर फ्रंट के काम का रिजल्ट है। पॉपुलर फ्रंट का मतलब यह है कि आप इंडिया के अंदर का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट जो आरएसएस है, उस क्राइम सिंडिकेट को अपना दुश्मन बना रहे हो, यह पॉपुलर फ्रंट है। शान जो हमारा भाई केरला में था जिसने अपनी जान दी, वो पॉपुलर फ्रंट। पालक्काड में जुबेर, इकबाल, मुस्तफा, जैनुल आबिदीन, जैनुद्दीन, सैयद सलाउद्दीन, यह पॉपुलर फ्रंट है। इतना आसान नहीं है पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना। चंद लोग सोचते हैं हम पॉपुलर फ्रंट में जुड़ेंगे तो स्टाइल मिलेगा, बैक सपोर्ट मिलेगा। नहीं, मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। पॉपुलर फ्रंट में जुड़ने में स्टाइल या पॉपुलर फ्रंट में जुड़ने से बड़ा बैकग्राउंड सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? पॉपुलर फ्रंट में जुड़ने में इतना मिल सकता है, हम ये गारंटी दे सकते हैं, आपकी करेज और आपकी बहादुरी का टेस्ट तो जरूर मिलेगा। ये हम गारंटी दे सकते हैं। पॉपुलर फ्रंट में अगर जुड़ेंगे तो इतना गारंटी हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो ये
जोश है, ये जोश सिर्फ इमोशन है या कमिटमेंट है, ये प्रूफ हम लोग पॉपुलर फ्रंट में जुड़ने के बाद दे सकते हैं। जुड़िए पॉपुलर फ्रंट के साथ, लेकिन ये मत समझिए कि पॉपुलर फ्रंट मतलब कोई बच्चों का खेल है, पॉपुलर फ्रंट मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, पॉपुलर फ्रंट का मतलब बड़े बड़े स्पीचेस हैं। ये पॉपुलर फ्रंट नहीं है, ये हमारा रिजल्ट है। पॉपुलर फ्रंट मतलब देश के लिए, मुल्क के लिए, संविधान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होना, यह पॉपुलर फ्रंट है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा कि शेर का एक दिन गीदड़ के 100 सालों से बेहतर है, यह पॉपुलर फ्रंट है। इसी मलबार के अंदर कुन्नी मोहम्मद हाजी ने कहा था कि जब अंग्रेज उन पर गोली मार रहे थे, मेरे आंखों से कपड़ा निकालो, मुझे अंग्रेज के गोली को देखना है, यह पॉपुलर फ्रंट है। तो पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना मतलब बच्चों का खेल नहीं है। पॉपुलर फ्रंट में जुड़ना मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोशल फैब्रिक, इंडियन सेक्युलर सिस्टम और इंडिया के अंदर जो एक राइट्स हैं, उस राइट्स को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेना है। देश के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होने का एक संगठन पॉपुलर फ्रंट है, एक मजाक का संगठन नहीं है। और आखिरी बात, मैं अब आवाम से कहता हूं, यह काम जो पॉपुलर फ्रंट कर रहा है सिर्फ पॉपुलर फ्रंट करने का काम नहीं, हर कोई करने का काम है। इंडिया में आज ऐसा एक सिचुएशन है, आप घर के अंदर बैठ के सोशल मीडिया में एक कमेंट या लाइक करने से आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमसे आके कहते हैं हम दिल से पॉपुलर फ्रंट के साथ हैं, हमें भी पता है दिल से हमारे साथ हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। सिर्फ दिल से पॉपुलर फ्रंट को सपोर्ट करना काफी नहीं, जबान से भी करना जरूरी है, जबान से भी करना जरूरी है। तो अब वो वक्त चला गया जब ये सोचना कि साल में एक बार पॉपुलर फ्रंट को डोनेशन दे देंगे सब ठीक हो जाएगा, हमारा जिंदगी की जिम्मेदारी ठीक हो जाएगी, वो वक्त चला गया। वो नॉर्मल टाइम्स में था। अभी जब एक इंडिया को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक फैसिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे टाइम पर घर के अंदर एसी रूम में बैठकर एक्टिविज्म नहीं चलेगा। अब आपको पॉपुलर फ्रंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर आना पड़ेगा। मेरी बात खत्म करते हुए मैं एक सवाल आपके सामने रखकर मेरी बात खत्म करता हूं। पॉपुलर फ्रंट आपके सामने एक सवाल रख रहा है, हिस्ट्री को आपको आंसर देना है। इंडियन सोसाइटी को, हिस्ट्री को एक आंसर देना है। वो आंसर क्या है? जब 2014 के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, इंडिया के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, इस वक्त में जब अपोजिशन अपना काम नहीं कर रहा था, उस वक्त ये जो हमारे देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने वालों को किस तरीके से डेमोक्रेटिकली रेजिस्ट करें, ये बात जब पॉपुलर फ्रंट लोगों के सामने रख रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आज से 30-40 साल बाद हिस्ट्री आपसे पूछने वाला है कि उस वक्त आपने क्या किया। उस वक्त सिर्फ आपने दिल के अंदर अपनी ख्वाहिशात को रखी, या उस ख्वाहिशात को दिल से बाहर निकाल के अपने जबान और अपने हाथों और पैरों तक लेके आकर आप इंडिया के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपसे जो हो सकता है आपने किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इंडियन सोसाइटी को हिस्ट्री में देना है। ये सवाल मैं इंडियन सोसाइटी के सामने रखकर अपनी बात को खत्म करता हूं।